सकारात्मक ऊर्जा। तो ये जो सांड है और इसी का जो बेटा है वो नस्ल संवर्धन के लिए यदुवंशी गौशाला के लिए चयनित किया गया है। तो देखें गांव है खोड़ा, खोड़ा जिला है जज्जर। जज्जर ज़िले में ये जो गऊ है, एक बार इस गऊ को आप ध्यान से देखें तो 2-3-4 साल पहले, तकरीबन 4 साल, 3.5-4 साल पहले जब राजा को लेने के लिए गांव इमलोटा में गए थे, तब जो विनोद जी हैं जो ओनर थे राजा सांड के, उन्होंने बताया था कि उनका 2 घर छोड़ करके भी एक अच्छी गाय है जिसने निवास में काफ़ी अच्छा दूध रिकॉर्ड करवाया है। तो ये देखें, ये जो गऊ है उसे ख़रीद करके लेकर के आए मनोज मास्टर जी हैं, एक बार आएँ गाय के पास आएँ, हाथ हिला करके अभिनंदन करें। और ये देखें इसी के बेटे हैं, जाओ बेटा पास जाओ, पास जाओ। वो फ़ोटो कहाँ है आपकी, वो गाय वाली नहीं, ये तो सांड वाली है, ये वाली लो बेटा। तो ये देखें उस गाय को वहाँ से ये ख़रीद कर लेकर के आए, और इसलिए ख़रीद कर नहीं लेकर के आए कि ये ताज़ा ब्याई हुई थी, वहाँ पर ये गाभिन नहीं रुकती थी, तो उन्होंने वे परेशान हो रखे थे, तो उन्होंने बड़ा मन मसोज करके और इस गऊ को आपको दिया था कि अगर आप इसको सक्सेसफुल कर पाए, इससे कोई बच्चा ले पाए तो शायद इस नस्ल का उत्थान हो सकता है। तो ये देखें उस समय जो इस गाय ने दूध दर्ज करवाया है 21 से लेकर के 23 जनवरी 2019, आज से तकरीबन 4 साल पहले, जनवरी माह में 17 किलो 667 ग्राम HLDB में, सॉरी 647 ग्राम HLDB में दूध रिकॉर्डेड है। तो ये दूध का रिकॉर्ड है इस गऊ का। तो आपके आंगन में तकरीबन क्या कुछ दूध देखा आपने, सुस्पष्ट बताएं, खुला बताएं। 18 प्लस दिया है सर, ब्लाइंडली। अच्छा जी, ज्यादा आपने नापा तोली में घुसे नहीं? मैंने कभी नहीं निकाला। ठीक है। हाँ जी। और आपने बताया कि बाल्टी का एक अनुमान लेते थे, तो किस तरह से लेते थे वो? शुरू का जो पावस है बछड़े से, हाँ हाँ, उसमें 10 लीटर की बाल्टी अगाड़ी अगले 2 क्षणों से फुल हो जाती थी। अच्छा। तो मेरा अनुमान है कम से कम 6 किलो दूध होगा अगर झाग को हटा दें तो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर वो पिछले थनों को बछड़े को पिला देते थे? बिल्कुल सर। और जो दूसरा पावस है अभी इसके, ये नेचुरल है इसके, ये शुरू में जो दूध उतारती है, तो सर शुरू में पाउस में 6 किलो दूध उतारती है। अच्छा ठीक है। दूसरे पाउस में 4 किलो। ठीक है। 60% दूध उतारती है शुरू में। अच्छा, एक पाउस बच्चे के लिए बचाती है रिजर्व में। ठीक है, ठीक है। और अभी भी बछड़ा पी रहा है, अभी भी बछड़ा पी रहा है एक टाइम। ये देखें ये गऊ है और भारी भरकम कुकुंद के साथ हरियाणा नस्ल में 100% हमें ये गऊ देखने को मिली। और जिस समय ब्याती है उस समय जो अडर की टिट्स की जो पोजीशनिंग लेकर के आती है वो एक बिल्कुल सराहनीय और आइडियल जो टिट्स होते हैं। और ये देखें इसी का बछड़ा है, प्रधान जी यहाँ पर हैं और सम्मानित जो सदस्य हैं एक बार आएँ, देसी गोवंश एसोसिएशन हरियाणा के, तो उन सभी ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है और इस बछड़े को नस्ल सुधार के लिए चयनित किया है। ये देखें ये जो बछड़ा है, क्या कुछ इसकी आयु हो चुकी है? और फादर साइड जो है, 2 बात और मैं पूछना चाहूँगा। आज 19 फरवरी है 2023 जी। 15 फरवरी 2022 का जन्म है जी। 17 फरवरी को आपने वीडियो कॉल की थी। जी 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 दिन की ब्याई जी। तो तकरीबन 1 साल का 1 साल का ये बछड़ा है। और आप ये देखें हम्प और गलकंबल और नाभि और सबसे जो एक पुरुषोत्तम क्षमता जो एक नर के दिखाते हैं, वो इसके जननांग जो हैं वो बिल्कुल सटीक, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो ये देखें माला पहना करके ये जो हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने इस बछड़े को सम्मानित किया है, एक धनराशि और दें। और इसके क्या नाम है, पिता की फ़ोटो और दिखाएं एक बार, वो और दिखाएं पिता की। तो पंचायती सांड का नेचुरल जो जीन पूल है, स्वच्छंद जो घूमता है, उसी का ये बेटा है। तो ये देखें आप, करेक्टर्स आप देखें और देख करके बताएं कि नस्ल की शुद्धता में आपको ये जो नंदी महाराज हैं कैसे लगे। तो ये देखें उसी का बेटा है, डायरेक्ट मेटिंग से ये पैदा हुआ है। तो अभी भी आपने बताया कि एक समय का दूध पीता है, तो तकरीबन कितना होगा? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर? लगभग 5-6 किलो दूध है ब्लाइंडली, ज्यादा भी हो सकता है, रफ बता रहा हूं। अच्छा, बिल्कुल रफ है। तो आपने बताया कि अभी गर्भधारण इसका हो चुका है, रुक चुकी है या नहीं? नहीं है सर, बछड़ा पी रहा है तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी ये उसके बाद आपको बताएंगे, अगली बार मैं इसकी लाइव मिल्किंग भी करवा दूंगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, तो ये बछड़ा जो है चयनित किया गया है यदुवंशी गौशाला के लिए और यहाँ से जाएगा। और जब कभी भी आप आएँ अपने बछड़े को देखें, इसका कोई जीवन में कभी इसका कोई व्यापार जो है उसमें इसको नहीं घुसाएंगे कि यहाँ से वहाँ कीमत अच्छी मिली बेच दिया, फला बेच दिया, टिनका बेच दिया। जहाँ जाएगा वहीं अपना जीवन पूरा करेगा। तो ये देखें नन्हा बछड़ा, कुछ नामकरण भी किया इसका। शंकर नाम मेरे बच्चों ने निकाल रखा है। शंकर नाम बच्चों ने निकाल रखा है, तो वही इसका नामकरण रख दिया भाई, बहुत बढ़िया।
तो बेटा शंकर को लेके जा रहे हैं, मन उदास तो नहीं हो रहा? हाँ जी। हो रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपसे ज्यादा अच्छी सेवा। तो दिखा के लेके आएंगे यदुवंशी गौशाला में। जी जी जी, पास ही है, पास ही है, पास ही है, पास ही है। तो ये देखिए नन्ना जो बेटा है वो भावुक हो गया है। इससे अच्छी आपको व्यवस्था देखने को मिले तो आप कहना कि हाँ अच्छी जगह गया है। तो ये देखें ये गऊ है, और एक और लंबी ऊंची कदकाठी में हरियाणा नस्ल की लाखे रंग में, या फिर कहें कि काले रंग में या गहरे भूरे रंग में, ये जो गऊ है ये भी काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता में। तो देखिए अंकल की यदुवंशी गौशाला है, वहाँ चलेंगे, है ना? जरा क्या इसको ठीक है। तो एक सम्मान के तौर पर एक 11,000 रुपये की धनराशि है, बोले? हाँ जी, 11,000 की हाँ। जो धनराशि है, हाँ हाँ, वो सम्मान के मान सम्मान के तौर पर, हालांकि ये बहुमूल्य है। ये गाय के लिए ही है, हाँ, मैं इसको आजीविका के लिए यूज नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें इस तरह के सिद्धांत होने चाहिए भाई, बहुत बढ़िया। तो आशा करते हैं कि ये बछड़ा हरियाणा नस्ल को एक काफ़ी अच्छी बूस्ट देगा और नस्ल को और ऊपर तक लेकर के जाए। तो प्राकृतिक जीन पूल डाइवर्सिटी, ये जो एक सीमन बैंक का सिस्टम है, ठीक है उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उसके अलावा भी फील्ड में जो मजबूत जीन हैं, अच्छी दुधारू गोवंश की, जो ये इस तरह के प्राकृतिक जो बछड़े हैं, इनके ऊपर भी जीन डाइवर्सिटी होना अति ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। अन्यथा फिर संकीर्ण अगर जीन पूल अगर आप करते हैं तो फिर उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उतनी अच्छी विकसित नहीं हो पाती है। 2 शब्द मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, प्रधान जी आगे आ जाएँ, आगे आ जाएँ, बताएँ। जीतू भाई जी ये गाय इमलोटा गांव मेरे पड़ोस से ही ली गई थी जी, और ये उस टाइम पे जब नहीं डट रही थी, हाँ हाँ, इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया था। डट रही थी मतलब रुक यानी रही कि थी रुक नहीं रही थी जी। उस टाइम पे जी। तो फिर जो मास्टर जी हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी केयर करी इस हाँ, हाँ। गाय की, और इसको जब एक- रुको- जब हाँ, से उसमें रुकवा अपना दिया। रुकवा दिया। ठीक है। इससे ये एक अनमोल रत्न पैदा हुआ। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि आप इसको यदुवंशी गौशाला में ले जाना चाहें, जी, तो मैं सबसे पहले वहां के लिए मैं क्या नाम है इसको- वॉलंटियर हूँ हाँ, जी, हाँ दे रहा हूँ। जी, तो अब इसके माँ की साइड से जो कैरेक्टर हैं जो रिकॉर्डेड है 17 किलो 647 ग्राम, ये दूध इसने 6 दिन की जब ये ब्याई थी उस टाइम पे दिया है। अच्छा, 6 दिन की जब ये ब्याई थी उस टाइम पे दिया है। और 4 ने पहले ब्यात से लेकर 4 ब्यात तक देते देते दूध में दूध रल गया, यानी कि देते देते ब्याह गई है। अच्छा 18 पहले फर्स्ट ब्यात आप में जब कभी भी बात करें तो इस तरह से बात करें कि पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है। दूध रल गया मतलब लगातार दूध दिया, लगातार दूध देते देते फिर ये ब्याई, हाँ ब्याई, फिर अगली बार पहली ब्यात से लेकर के चौथे ब्यात तक इसका यही रिकॉर्ड रहा कि कंटिन्यूअस दूध दिया, कंटिन्यूअस दूध और दिया। फिर डिलीवरी की, फिर दूध कंटिन्यूअस दिया, फिर डिलीवरी की। तो इस तरह से मतलब ड्राई फीड जो है वो इसका काफी कम रहा है, बहुत ही कम रहा है। जी 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 पहले ब्यात में इसने 14 प्लस दूध दिया था भाई जी। जी जी जी, दूध देते देते ये ब्यागी थी। सेकंड लैक्टेशन में इसने 18 किलो प्लस दूध दिया था जी, फिर ये दूध देते देते इसने 4 लैक्टेशन ऐसे निकाले जी। जिसमें 18-19 किलो दूध दिया जी, इस गाय ने। अच्छा। और फिर ताऊ जी यूं समझने लगे, सोचने लगे कि भाई ऐसे तो ये गाय बूढ़ी हो जाएगी जल्दी ही, हम खो देंगे एक अच्छी नस्ल को। हाँ, उन्होंने 5वें लैक्टेशन में इसको 1 महीने 1.5 महीने से मुश्किल से ड्राई किया, गाय को मुश्किल से ड्राई कर पाए। जी, और उनके बाद में ये 6ठे या 7वें लैक्टेशन में उनके पास में ये अपना रुक नहीं पाई, ये बार बार में अपना फिरती चली गई। तो मास्टर जी उनके पास में पहुंचे। मास्टर जी ने इसकी यूं बोला कि भाई इसको गाय को मेरे को आप दे दो, अगर मेरे ऊपर आपका कुछ विश्वास रुकता हो तो। जी, तो आपने बड़ी मिन्नतें की थी, पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने कहा कि बच्चों से पूछेंगे। बछड़ा लिया था, अच्छा अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बताया था जी, मैं पूछा ताऊ जी के पास, तो मैंने बछड़ा लिया था, बोले बेटा ले जाना, कोई पैसे का कोई बात नहीं। जी, फिर मेरी बातचीत होती रहती, वो बछड़ा जैसे लगभग 3-4 महीने का था उस टाइम, हाँ, इस टाइम मेरी बातचीत हुई जी, तो मैं कहा दूध सटेगा तब ले जाएंगे। हाँ, तो मेरी हर 20 दिन बाद होती, ताऊ जी बोले भी गाय को बुल के पास ले जा रखा है। तो फिर बाद में मैंने मैटर को समझने की कोशिश की कि गाय रिपीटर हो गई है। तो उस वजह से मेरी कभी मुझे गाय, अब मैं अभी भी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मुझे ये गाय ताऊ जी के आंगन में ज्यादा अच्छी लगती है। अब भी मैं जाता हूँ तो मुझे इसकी कमी खलती है। मेरी एक आदत सी होगी थी इस गाय को वहाँ देखने की। जी जी जी, गाय की सुविधा के लिए हमें गाय को यहाँ लाना पड़ा। जी 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 जी,
और फिर नेचुरल मेटिंग से रुकी। हाँ। तो वो सीमन करवाते थे या बुल से ही नहीं करवाते सर, थे? ये सीमन को नहीं मानती, नेचुरल मेटिंग को ही मानती। नेचुरल मेटिंग को ही मानती है। तो ये देखें कुछ जो गऊ है सिर्फ सीमन प्रथा में जो अच्छी गाय हैं वो ख़राब भी हुई हैं, क्योंकि उनको नेचुरल बुल चाहिए, वो मिल नहीं पाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं अंत पंत जा कर के गौशालाओं में छोड़ दी जाती हैं। आप इस चीज़ को समझें। इस गऊ विशेष के लिए ये बिंदु नहीं कह रहा हूँ, दूसरी गऊओं के लिए आप इसको समझें। तो हमें प्राकृतिक सांड होने भी अति आवश्यक हैं, ताकि एक मजबूत व्यवस्था बनी रहे। सीमन व्यवस्था ज़रूरी है वहाँ तक जहाँ पर जो गऊ हैं वहाँ पर कोई सांड की उपलब्धता नहीं है, या फिर दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छी नस्लें पहुँचे, तो सीमन भी व्यवस्था ज़रूरी है। लेकिन हाँ जी, छोटी सी एक बात और मैं कहना चाहूंगा जीतू भाई। बताएं। ये इस बछड़े के लिए कोई 11,000 कोई ज्यादा हाँ बड़ी अमाउंट नहीं है, ये तो एक मान सम्मान मान सम्मान ठीक है। एक बार खोल दें बछड़े को, अपने आंगन में एक बार आखिरी छलांग जो है वो लगाने दें, और फिर इसकी जो विदाई है। ये देखें मजबूत बछड़ा है, चंचल बछड़ा है। हरियाणा नस्ल में जो हमें देखने को मिलता है वो रोब अभी से इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। ये इसका पुराना आंगन था, अगला आंगन जो है वो रहेगा यदुवंशी गौशाला और उसका प्राकृतिक जंगल। जंगल में जब चरते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बेल बूटी जब खाते हैं, तो इनको कुछ वो ताकत मिलती है जो कि शायद हम बाजारू फीड या फिर यूरिया वाले जो तूड़ा है, पराली है, कड़बी है, उनसे नहीं दे पाते हैं। तो ये देखें बछड़ा जो है तकरीबन 1 साल 15 फरवरी इसका जन्म था 2022। तो इस रिकॉर्ड के साथ इसको यहाँ से लेकर के जाएंगे और आशा करेंगे कि नस्ल की सुधार में, इस नस्ल को ऊपर उठाने में ये अपनी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाएगा। तो इतना अच्छा बछड़ा देने के लिए सभी जो एसोसिएशन वाले हैं, मैं जो हूँ व्यक्तिगत तौर पर बड़ा आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी बताएं। नमस्कार भाई। जी नमस्ते भाई साहब, सबसे पहले तो शुभ नाम बताएं मेरा आपका। नाम सुधीर है। सुधीर। हाँ जी, और मैं गांव सुनारिया खुर्द जिला रोहतक से हूँ। जी। और सबसे पहले तो धन्यवाद हाँ एसोसिएशन का, जिसने मुझे जो है ना हाँ। इसका हिस्सा बनने का मौका दिया। जी जहाँ मैं अपने जो है ना मन की जो है इच्छाएं वो पूर्ण कर पाऊंगा। जी। आज आपने ये बछड़ा लिया है, बछड़े की जो सेहत है ना वो बहुत कुछ कहती है जी। और बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक तो आप हमारे से बेहतर जानते हैं भाई साहब। जी। धन्यवाद मास्टर जी का और एसोसिएशन का भी, और धन्यवाद आपका भी कि हम एक जो है ना बेहतर काम हम करने जा रहे हैं। जी। तो बछड़ा आपने बताया कि कोई टॉनिक फोनिक के बिना ही इन्होंने तैयार कर रखा है, नेचुरल है भाई साहब। तो इसका मतलब दूध पिलाया हुआ दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो जो राशि इनको दी गई है उससे कहीं ज़्यादा का तो इसको दूध पिला दिया गया है, लेकिन फिर भी अच्छा जाए। जो दो बात ये पहले तो जी जीतू सर जी जी मास्टर जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हाँ। आजीवन आभारी रहेंगे। जी हमारी एसोसिएशन को इतनी अच्छी चीज दी है जिसमें को बच्चा भी भावुक हो गया। बच्चे के साथ साथ हम भी भावुक, मतलब फीलिंग अंदर से दूसरे तरह की आ रही है, जिन्होंने अपना कलेजा का टुकड़ा हमारे को निकाल के दिया। तो इसलिए मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखें बछड़े को अच्छा पिलाया गया है, दूध, मजबूती जो है पुट्ठे की, ये देखें, ये जो बनावट है पुट्ठी, ये देखिए कहीं से कुपोषित नहीं है, कमज़ोर नहीं है, कोई भी हड्डी जो है। BCS जो बोलते हैं बॉडी कंडीशन स्कोर, तो एज के हिसाब से इसका सुपर एक्सीलेंट मैं कहूँगा, और काफ़ी अच्छा बछड़ा। राम 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 राम, राम का नाम सर्वोपरि है। तो ये देखें ठीक है धन्यवाद आपका। चोट खा लेगा। देखें पिता और पुत्र, तो इसी सांड का जो बाप है वो यहाँ पर आ चुका है, ये देखें। तो ये जो सांड है यही इसका पिता है, और मीना सांड है। और ये देखें सूंघता, इसको भी बिठाओ,
जगह ये दोनों लड़ पड़े आज। इसकी एक काला सांड है वो, उसकी वजह से। शांत है ये या गुस्सैल टाइप है? ये शांत है या थोड़ा? लेकिन अब झगड़ा करके आया। हाँ तो झगड़ा करके आया है किसी से। तो देखें ये प्राकृतिक जीन पूल है। आप गलकंबल देखें और पूरी शारीरिक जो बनावट है वो देखें। और गांव ने इसके जो एक त्रिशूल का निशान लगा करके और पंचायती नंदी का दर्जा दे करके और फिर इसे उन्मुक्त किया गया है। तो आपने बताया कि ये गांव की किसी गाय का छोटा हुआ है? हरियाणा गाय का। हरियाणा ही गाय का। अब तो गौ माता तो नहीं रही, लेकिन उसका ये बेटा कितने एक साल का हो गया होगा? ये करीब 6 साल का होगा। 6 साल का। अभी तो जवानी है, जवानी है। ये देखिए, बस भाई बस बस, शाबाश शाबाश शाबाश। ना मारा कौन है? न मारता नहीं है। देखें शांत स्वभाव का, अभी एक सांड से लड़ के आया है, इसलिए इसका जो है वो इसलिए इस तरह से। बस बस ठीक है बेटा, दूर हो जाओ आप, कूदेगा वो। ओह तो देखें यहाँ पर पहुँचने के बाद, और नन्ना जो बेटा है वो साथ में आया है कि मैं देखूंगा कि कहाँ पर मेरा ये बछड़ा जा रहा है। ठीक है, गुड़ खिलाओ। शाबाश शाबाश ना, मुँह का खाने दे।